और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में एक और अहम खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नए ऋणों पर सीमा लगाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। मंगलवार शाम को सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से खास मुलाकात की थी, जिसमें सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत बीते 3 महीनों से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में तैनात हजारों तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का स्टेट शेयर भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकती। बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5,500 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। ये तो विंडिक्टिव सरकार जो है भाजपा की, उस हिसाब से काम कर रही है। मनरेगा की जो है किस्तें जो है रुकी हुई हैं। सेंटर का शेयर अभी तक हमारे को आया ही नहीं है, जिस कारण से जो है 3 महीने हो गए हैं। जो जीआरएस हमारे जीआरएस के एम्प्लॉय हैं, टेक्निकल टीए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं हमारे ग्राम पंचायतों में, उनकी तनख्वाहें जो है रुकी हुई हैं। तो इनका कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। दूसरे का दर्द, गरीब का दर्द समझ नहीं सकते। केवल मात्र एक गुफा में बैठने से जो है वो सत्ता नहीं चलती। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कीरतपुर